लिए बढ़ते आएंगे। उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। 2.2 मीटर पर फिर से रुका रेस्क्यू अभियान। एक बार फिर से रोकी गई ऑगर मशीन। तो परीक्षण के बाद शुरू होगा फिर से रेस्क्यू अभियान। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी बड़ी खबर। 2.2 मीटर पर फिर से रेस्क्यू अभियान रुक गया है और एक बार फिर से ऑगर मशीन जो है वो रुक गई है। तो आपको बता दें, एक बार फिर से ऑगर मशीन रुकी और लगातार मशीन के रुकने की वजह से देरी हो रही है इस पूरे अभियान में। और जिन जिंदगियों को निकाला जाना है इस टनल से, वो भी कहीं ना कहीं फंसी हुई हैं। लगातार अब पूरे घटनाक्रम पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। हर एक अपडेट जो है वो न्यूज़ स्टेट के दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आया, बताया जा रहा है कि एक बार फिर से ऑगर मशीन जो है वो रुकी है। जी बिल्कुल, देखिए ये सूचना सही है और पिछले तकरीबन 1 घंटे से अमेरिकन ऑगर मशीन रुकी हुई है और फिर वही हर्डल आया जैसा कल आया था, जैसा परसों आया था। तो इसी वजह से अब उसको फिर किस तरह से उसका परीक्षण करके देखा जा रहा है कि उसमें और कौन सा विकल्प साबित हो सकता है। अभी एक मीटिंग अधिकारियों की चल रही है जिसमें जिला प्रशासन के और कंपनी के लोग हैं और जो बाहर से आए हुए साइंटिस्ट हैं वो भी उसमें शामिल हैं। उसमें इस बात पर मंथन हो रहा है कि ऑगर फिर से निकाल कर मैनुअली अंदर किसी को भेजकर उसका परीक्षण कराया जाए या किस तरह से हो सकता है, कौन सा तरीका हो सकता है। मुझे लगता है कि जितना भी पाइप अंदर गया है उसमें ऑगर बाहर निकाल कर मैनुअली परीक्षण के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और अगर ऐसी स्थिति बन गई है, क्योंकि पिछले 2.2 मीटर अंदर जाने के बाद फिर मशीन नहीं चली और कोई तो एक कठोर धातु है जो मशीन को रोक रही है। और एक बात और बहुत ही हैरत अंगेज है कि आज सुबह भी अधिकारियों ने बताया कि उसको जीपीएस से स्कैन करवा लिया गया। 5-7 मीटर तक कोई कठोर धातु नहीं है, लेकिन 2.2 मीटर चली मशीन और फिर से एक कोई लोहा या कुछ ऐसी चीज़ आ गई जिसने मशीन का रास्ता रोक लिया। तो कल भी ये कहा गया था कि जो अपना सेस्मिक वेव से कराया गया था, रेंज दी गई थी कि भाई अंदर कुछ है कि नहीं है, वो भी सब चीज़ें करवा के दी। कल भी मशीन रुक गई थी, आज भी वो परीक्षण कराया गया, स्कैन कराया गया, अंदर कुछ मेटल नहीं है। आज फिर मशीन रुक गई, फिर कोई मेटल आ गया। तो यानी ये जो प्रक्रिया चल रही है ये मतलब कहाँ तक ठीक है, और जो ये सब इस चीज़ का मेजरमेंट कर रहे हैं कि अंदर कुछ है कि नहीं है, मतलब ये इनकी फिर जो क्रेडिबिलिटी है वो क्या रह जाती है। ये बहुत सारी चीज़ें अभी देखने को मिल रही हैं। क्योंकि अभी एक दावा किया जा रहा है कि अभी सब कुछ ठीक होगा, स्मूथ मशीन चलेगी, फिर थोड़ी देर बाद मशीन रुक जाती है। ये एक बिल्कुल पहेली की तरह हो गई है पूरी की पूरी अमेरिकन ऑगर मशीन। अंदर क्या है किसी को खबर नहीं है, लेकिन बिल्कुल अंदर क्या है ये एक बहुत बड़ा सवाल है अजीता। तो लेकिन ये सबसे बड़ी बात आपने कही कि क्रेडिबिलिटी पर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। लंबा वक्त हो चुका है, 13 दिन का समय कम नहीं होता है उन 41 जिंदगियां जो पल पल वहां पर गुजार रही हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि कितना समय अभी और लगने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि फासला ज्यादा नहीं बचा है। 50 मीटर तक तकरीबन ड्रिलिंग हो गई थी, उसके बाद बताया जा रहा है कि 2.2 मीटर पर फिर से ड्रिलिंग रुकी हुई है। जिन विकल्पों की बात की जा रही थी कि अन्य विकल्प भी हैं, वो क्या विकल्प हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है? देखिए, अन्य विकल्प वही हैं जो पिछले दिनों भास्कर खुलवे जो प्रधानमंत्री के पूर्व सचिव रहे हैं उन्होंने बताया था कि 5 प्लान पर एक साथ काम होगा। इसके अलावा जो प्लान जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा जितने भी चारों प्लान हैं वो दीर्घकालीन योजना वाले प्लान हैं। उनमें से कोई भी प्लान 15 दिन से पहले उनके फंसे हुए लोगों तक नहीं पहुंचता। जो प्लान लागू हैं, और जैसे हॉरिजॉन्टल प्लान है जिसको रेल विकास निगम कर रहा है, तो वो उसकी दूरी बहुत है। उसको पहले खुदाई होगी, फिर एक माइक्रो टनल बनेगी, ऊपर से ड्रिल करने की मशीन आज आ गई है, लेकिन उसका प्लेटफॉर्म नहीं बना, वो भी चालू नहीं हो पाई है, उसमें भी समय लगेगा। एक जो सुरंग के दूसरे छोर से टीएचडीसी और ओएनजीसी खुदाई कर रहे हैं, वो 600-700 मीटर की दूरी है, लेकिन 70 मीटर कल खुदाई हुई थी, 70 मीटर आज खुदाई हुई है, तो 150 मीटर, उसमें भी टाइम लगना है। फिर हॉरिजॉन्टल एक दूसरी तरफ से हो रही है, सतलुज जल विद्युत निगम कर रही है, वो भी एक सब टाइम का खेल है। और वो जो बाकी चारों प्लान हैं उनको उनकी मांग समय है, यानी 10 से 15 दिनों में लगने की संभावना रहेगी। अब ये जो अंदर जो अमेरिकन ऑगर मशीन का जो प्लान है ये शॉर्ट टर्म का है, सबसे सुरक्षित है। और अगर पाइप जो 3 दिन हो गए हैं कि 10 मीटर के फासले पर हम खड़े हैं और 10 मीटर हमसे पार नहीं हो रहा, मतलब 10 क्या है, 4 मीटर 5 मीटर भी पार नहीं हो रहा है, तो मशीन बार बार रुक रही है, काम में बाधा आ रही है और ये ऑपरेशन है टल जा रहा है। रेस्क्यू में तमाम बाधाएं आने के बाद ये एक परिणाम पूरी तरह से सिफर है कि अभी भी 13 दिन हो गए हैं और 41 लोग वही हैं जहाँ पहले दिन थे। जी बिल्कुल, तो 41 लोग वहीं अभी तक हैं जहां पहले दिन थे और लगातार कोशिश भी की जा रही है।
और कुछ मीटर का फासला है वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पा रहा है। तमाम विकल्पों पर भी चर्चा की जा रही है, उनको लेकर भी तमाम तैयारियां की गई हैं। तो ऐसे में अब माना जाए कि वक्त अभी और लग सकता है, क्योंकि हम लोग परसों ही मान रहे थे अजीत कि अब जो 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं वो बाहर आ जाएंगी, लेकिन कल का दिन भी बीत गया, आज का दिन भी बीत गया है और माना जा रहा है कि आज की रात भी अब मुश्किल ही लग रहा है कि अभी तक वो निकल कर बाहर आ पाएंगे ये तमाम लोग। देखिए, अगर मैनुअली परीक्षण करना है तो जितने ऑगर अंदर गए हैं उनको सबको बाहर निकालना पड़ेगा, उसमें 2-3 घंटे का समय लगेगा। और अगर मैनुअली परीक्षण के बाद अगर ऐसा कुछ काम है जिसको कटिंग के द्वारा या किसी दूसरे उपाय के द्वारा उसको दूर किया जा सकता है तो ठीक है, फिर ऑगर फिर मतलब असेंबल करने के लिए फिर से 2-2.5 घंटे चाहिए। तो आप ये मानकर चलिए कि ये रात तो पूरी उसी तरह से जाएगी जिस तरह से पिछली रात गई है। इस पूरी रात में होने वाला, हालांकि जो लोग लगे हैं, जो जानकार लगे हैं, वो सारी चीज़ों पर बंधन कर रहे हैं, अंदर भी टेस्टिंग करके देख रहे हैं, जो उपकरण हैं उनकी भी मदद ली जा रही है। 1-8 घंटे पे और स्थिति क्लियर होगी कि आगे क्या होने वाला है। अभी इस रात में ऑपरेशन ओवर हो जाएगा या फिर कल सुबह भी फिर ये जारी रहेगा, और कब तक जारी रहेगा कुछ कहना मुश्किल है। बिल्कुल, कब तक ये ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा ये कहना मुश्किल है और लगातार कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। अगर हम सामंजस्य की बात करें अजीत, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच का जो सामंजस्य है वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ रहा है। जो एजेंसियां आई हैं, चाहे वो विदेशों से आए हुए वैज्ञानिक हों, जिनके द्वारा अगर मशीन जिस कंपनी के द्वारा मुहैया करवाई गई हो, ये सामंजस्य ज़रूर बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर काम करता हुआ नजर आए, लेकिन परिणाम में ज़रूर देरी हो रही है। देखिए, प्रकृति तो प्रकृति होती है, वो आपको रोक कर रखे हुए है पिछले 5-6 दिन से, तो वो आगे नहीं आपको बढ़ने दे रही है। आपके तमाम संसाधन, तमाम वैज्ञानिक, तमाम एक्सपर्ट और जितनी मशीनरी है देश में, दुनिया में जितनी हो सकती है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने साफ साफ कहा कि दुनिया के किसी कोने से कोई टेक्नोलॉजी, कोई मशीन लानी हो तो बताइए, इसको निकालना है, ऑपरेशन को सफल बनाना है। तो लेकिन अब 10 मीटर पार नहीं हुआ, पिछले 6-7 दिन से हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। और सामंजस्य की बात यह है कि चूंकि ये पूरी तरह से पीएमओ ने पूरा ऑपरेशन अपने हाथ में ले रखा है, और पीएम के जो पूर्व सचिव भास्कर खुलबे, डिप्टी सेक्रेटरी है मंगेश घिल्डियाल, उनकी पूरी टीम यहीं पर है, क्लोजली मॉनिटरिंग कर रही है। और आप ताज्जुब करेंगे कि केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह, जो इसी डिपार्टमेंट में स्टेट मिनिस्टर हैं, वो पिछले 2 दिन से टनल पर कैंप कर रहे हैं। कल भी पूरा दिन टनल पर रहे वो, आज भी, और आज तो कई घंटे उन्होंने अंदर मशीन के पास बिताए हैं। तो काम करने में कोई कोताही नहीं बरत रहा है, ना कहीं लापरवाही हो रही। लेकिन समस्या इस बात की है कि इस बात को कौन जान सकता है, कौन बता सकता है कि जो मलबा है उसके भीतर किस तरह के मेटल हैं, या पहाड़ के भीतर किस तरह की चीज़ें छुपी हुई हैं जो आपके जो ऑपरेशन को चलते हुए रोक सकती हैं। समस्या वहाँ पर आकर रुकी हुई है। और जिस तरह से मेजरमेंट करवाया जा रहा है कि आज भी बताया, कल भी बताया कि 5-6 मीटर तक कुछ नहीं, लेकिन फिर भी हर्डल आ रही हैं। तो ये इनकी स्ट्रेटेजी की कमी का, इनकी टेक्नोलॉजी की कमी का हिस्सा हो सकता है। लेकिन फिलहाल नतीजा वही है जो 4-5 दिन पहले से था, आज भी वही है, 4 दिन पहले भी वही थे, और वो मजदूर भी वही हैं। 13 दिन आज पूरे हो चुके हैं। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अजीत। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार कोशिशें जारी हैं उन तमाम 41 जिंदगियों को बचाने की, सुरक्षित उनको बाहर लाने की, और उसमें थोड़ी देरी ज़रूर आ रही है, लेकिन उम्मीद है, आशा है कि परिणाम सकारात्मक होंगे और जल्द से जल्द उन तमाम लोगों को जो है वो वापस लाया जा सकेगा।